ये इस वक्त रियासत के हालात हैं, कहीं जो है फिरका वाराना फसाद मच रहा है, कहीं कत्ल हो रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये सब चीज़ें जो है लाइन ऑर्डर कहीं पर फेल्ड है या क्या है? देखिए अजय भाई, रियासती हुकूमत जो वादे कर कर आई थी उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं कर सकी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनको कोई देने के लिए तैयार नहीं है, और इनके पास अब एक इलेक्शन आ रहे हैं, नज़दीक है, बहुत करीब हो गए, पब्लिक के सामने जाने के लिए इनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो ये आखिरी दर्जा ये इख्तियार कर रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछली बार हिंदू धर्म के कस्टोडियंस बनकर गए थे, वही ट्रायल ये इस बार भी ट्राई करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। तो इसकी वजह से ये ज़ाफ़रानी रंग घोलने की जो कोशिश हो रही है, वो सोच के खिलाफ आवाज़ उठाना, डट कर खड़े होना, आज हम सब की जिम्मेदारी है। क्योंकि आप जो है काफ़ी मीडिया के अंदर आपके डिबेट देखे गए, एक शख्स जिसकी मौत हो गई, जिसकी हत्या कर दी गई, उसके घर वाले काफ़ी दुखी हैं इस वक्त आप उसको इन हालात में आप उसको जो है आतंकवादी कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, ये कहाँ तक जो है मुनासिब है? क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर भी देखा कि काफ़ी आप अलग उसको इस तरह कह रहे हैं। कत्ल करने का हुक्म किसी को नहीं है, ये सरासर गलत है। ना इसकी इजाज़त कानून देती है, ना इसकी इजाज़त शरीयत देती है। कत्ल करने का हुक्म किसी को नहीं है। ये जो 6 लड़के आज जो काम कर दिए, इसकी वजह से आज रियासत एक एज पर है, पता नहीं कि कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, एक डर का माहौल है। लेकिन कुर्बान जाऊं शिवमोग्गा के नौजवानों पर, कुर्बान जाऊं उनकी अकीदत पर। उन लोगों ने जो हिकमत का फैसला लिया, उनके घरों के सामने आकर उनके खुद के 130 गाड़ियां जलाई दी गई, उन्होंने कोई पलटाकर जवाब नहीं दिया, खामोश रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह अमन सुकून बरकरार रह गया। मैं इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हिंद से भी अपील कर रहा हूँ कि भाई बच्ची मुस्कान के लिए जैसे आपने 5 लाख रुपयों का फ़ैसला लिया, कुछ फ़ैसला मेरे शिवमोग्गा के भाइयों के हक़ में भी लें, क्योंकि उनके साथ ज़्यादती हुई है और उनकी खामोशी पूरी रियासत की अमन सुकून को जो बरकरार रखने का एक काम उन्होंने किया, मैं उसकी तायद करता हूँ। सिर्फ जमीयत ही नहीं भाई, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जितने बड़े बड़े इदारे हैं, शिवमोग्गा के वो लोग जो 130 घरों को जला दिया गया, गाड़ियाँ जला दी गई और उनके दुकानें लूटे गए, तो उसका हम लोग फिक्र नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? तो फिर अब्दुल रज़ाक की तरफ से क्यों भड़काऊ बयान आ रहा है कि वो आतंकवादी है, उसके ऊपर केसेस हैं, इस वक्त क्यों भड़काऊ बयान आ रहा है? भाई देखो, ये मामले की शुरुआत बहुत पहले से हुई है। इनकी एक थिंक टैंक है, इसको आरएसएस कहते हैं। इनकी एक थिंक टैंक है, इनके पास एक व्हाट्सएप की आर्मी है, एक फेसबुक की आर्मी है। झूठे पोस्ट अगर से इमीडिएटली वायरल करने हैं तो इनके पास लोग हैं। ये शुरू होता है दिल्ली से, यूपीएससी जिहाद, यानी यूपीएससी से पढ़कर आईपीएस, आईएफएस, आईएएस, हमारे बच्चियां, हमारे बच्चे जब आगे पढ़कर निकल के आए, जब 40-45 बच्चे हमारे आईएएस ऑफिसर्स बनने लगे, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। अरे ये मुसलमान अगर आ जाएंगे ब्यूरोक्रेसी में, तो फैसले ये देश के लिए जो हुक्म बनता है, जो फैसले बनते हैं, ये आईएएस ऑफिसर्स करते हैं। इसमें 45 साल भर में मुसलमान अगर आ गए तो आगे चलते ये फैसले अपने हक में कर लेंगे। हमारे बच्चे इतना पढ़कर नहीं आ रहे, मुसलमान पढ़ के आ रहे, तो इसके लिए क्या करें? ये लोग वहां से टारगेट शुरू करें। आज ये जो हिजाब का मसला, अरे भाई एक बच्ची जो कांधे पर डालने की ओढ़नी अगर सर पर डाल लेती, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? हकीकत में प्रॉब्लम ये है कि ये बच्चियां जो पढ़ करके आगे आ रही हैं, जो पिछली बार आपने देखा कि पिछले साल हैदराबाद से 540 मुसलमान डॉक्टर एक ही साल में, उसके अंदर 212 मुसलमान बच्चियां, तो इनका पेट जलता है इन चीज़ों से। इसी की वजह से आज हमारी बच्चियों की, बहनों की तालीम को रोकने के लिए इनको एक डर का माहौल क्रिएट करके कॉलेजों से, पढ़ाई से दूर रखने के लिए ये एक ज़ाफ़रानी साजिश है। ये मैं सबूत के साथ नेशनल टीवी पर बताया हूँ। और जो भी अपने फेसबुक के पोस्ट पर अगर आपके सामने राष्ट्रीयते के वंदे उत्तरा नथुराम गोडसे बोला, तो वो एक देशद्रोही है। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करते हैं, वो देशद्रोही है। इसी के लिए मैंने कहा कि वो देशद्रोही है। अगर आज बीजेपी, मरकजी हुकूमत इनकी, रियासती हुकूमत इनकी, आज इसके ऊपर केसेस थे भाई, बिलखुसूस इसके ऊपर 4 असॉल्ट केसेस और एक 307 का केस था। तो जब इसके ऊपर केस था, हिजाब वर्सेस केसरी, जब एक एहतजाज चल रहा था, जब ये स्टूडेंट नहीं है, ये एक टेलर है,
पेशे से टेलर और कोई कुरियर कंपनी में काम करता था, तो ये एहतजाज का हिस्सा क्यों बना, ये मेरा सवाल है। रियासती हुकूमत के पास इसका जवाब नहीं है। सर, ये जो हत्या हुई है, क्या ये हिजाब के मामले को लेकर इसकी हत्या हुई है या? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़िए आप। पहले दिन क्या बोले होम मिनिस्टर साहब? प्राइमा फेसी इट लुक्स लाइक देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन हिजाब कंट्रोवर्सी एंड दिस मर्डर। उनका फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकेंड स्टेटमेंट भी वो दिए, इट डजंट लुक लाइक देयर इज एनी ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड दिस क्राइम। ये तो होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट है भाई। मैं इतना पूछना चाह रहा हूं, 6 महीने पहले कोर्ट में वो जो कातिल लड़का जिसको अक्यूज काशिफ है, काशिफ की और इसकी जाती दुश्मनी जमाने से चलती हुई आ रही है। जेल गया था ये जो हर्षा कत्ल हो गया जिसका, वो लड़का जेल गया हुआ था। जेल में इन दोनों की लड़ाई हुई है और इन दोनों की कोर्ट में लड़ाई हुई है। तो जाहिर सी बात है प्राइमा फेसी इट लुक्स लाइक एक जाती मसले पर इनका जाती मामले में हत्या हुई है, तो दो कौमों को रखकर जो है एक बड़ा मसला बनाने की कोशिश की जा रही है। यही तो हमको समझने की जरूरत है। जो मरा था वो कोई संत नहीं था, कोई महात्मा नहीं था। आज उसको ये बोला जा रहा है कि ये हमारा कार्यकर्ता था। अगर होम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब कर्नाटक के इज्जत माब ये कह रहे हैं कि अवनो नम्मा कार्यकर्ता, तो बोलिए कि एक देशद्रोही तुम्हारा कार्यकर्ता कैसे हो सकता है? सर, उसके ऊपर देशद्रोह का केस था क्या? बार बार उसको देशद्रोही कह रहे हैं। फेसबुक के ऊपर जो भी लिखा जाता है वो उसका पर्सनल ओपिनियन है। उसके पर्सनल ओपिनियन में उसने कहा कि राष्ट्रीयतेगे वंदे उत्तरा नाथुराम गोडसे इस देश का एसेट, इस देश की पहचान, इस देश की एक स्ट्रेंथ हमें महात्मा गांधी जी से मिलती है। उनको राष्ट्रपिता का लक़ब दिया गया है। जो उनका अपमान करे, जो उनकी तौहीन करे, वो देशद्रोही नहीं तो क्या देश प्रेमी है? क्यों नहीं बोले देशद्रोही आज इसको? कब का पोस्ट था जी? आज भी है, उठाकर देखिए, कब का था पोस्ट? आज भी है। उसके फोटो के नीचे जो आप फेसबुक में कैप्शन रखते हैं वहां पर वो रखा है। तो इसी के बिना पर हम कह रहे हैं कि वो देशद्रोही था। तो केस कोई नहीं है ना सर? देखिए, एक तो उसके ऊपर केसेस थे, 4 असॉल्ट केस और एक 307। आज बीजेपी उसको गले लगा लेगी तो क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है कि वो एकदम पाक हो गया, कोई कोर्ट उसको वजह कर दी केसेस? नहीं। देखिए, वो भी 307 मतलब किसी का कत्ल करने की कोशिश किया था। इसी की वजह से दिसंबर 2020 में लास्ट उसके ऊपर एक केस पड़ा था। इन लोगों की शुरुआत टिप्पू जयंती से हुई। जब इनका मसला आया तो ये लोग हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आते हैं, तलवार पकड़ते हैं, पेठा पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, बेगैरत। इनके फोटोज हैं हमारे पास, सोशल मीडिया पर भी है। ये आते हैं मज़ार पर, लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी कोई बीजेपी वाला शुरू कर देता है तो हर कोई दुश्मन बन जाता है, हर कोई टिप्पू सुल्तान के खिलाफ बात करने वाला हो जाता है। तो भाई, जो बीजेपी डिसाइड करेगी वो हक नहीं है। शुरुआत इन्होंने टिप्पू जयंती से करी। वहां से लेकर, मैं लिस्ट गिनवाऊं आपको, वहां से लेकर बीफ बैन के ऊपर इन्होंने कितना तमाशा किया। अरे कर देते बीफ बैन तो एकदम कर देते, लेकिन तमाशा देखिए। उत्तर प्रदेश में हाथ फिसल रहा है। उन लोगों को समझ में, जिस तरीके से गंगा में लाशें बही कोरोना में, लोग बीजेपी से नफरत करने लगे हैं। तो आज इनको समझ में आ गया कि ये हमारे लोग हमारा हाथ छोड़ दे रहे हैं। तो इसकी वजह से आज इनको जरूरत है कि कैसे भी करके इसके अंदर एक जाफरानी रंग घोल के, हिंदू मुसलमान करके, कैसे भी करके हिंदू वोट को इकट्ठा करके एक तरफा इलेक्शन जीतने की ये एक साजिश है, ये एक कोशिश है। सर, जिस तरह से डीजे हल्डी और केजे हल्डी में फसादात हुए थे, जिस तरह से वहां पर भी प्रॉपर्टियों को डैमेज किया गया था, उस मामले में जो है 500 से 600 से ज्यादा जो है नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। लेकिन शिवमोगा में भी सेम तरह के हालात रहे हैं, लेकिन आज तक इसमें एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, आप किस नजर से? बिल्कुल सरासर जुल्म है ये मुसलमानों पर। हमने ये बात रखी है, ये बात को आगे बढ़ाएंगे। बस इंतजार है कि मामला थोड़ा ठंडा हो जाए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो जरूर होगा। और जो कोई भी एक प्रोसेशन में तलवार लेकर के चला जाएगा, ये तो कानून के खिलाफ है। प्रोसेशन में तलवार मुस्लिम नौजवान लाए थे या बजरंग दल के कार्यकर्ता लाए थे? देखिए, वीडियोस मौजूद हैं, आप उठा करके देखिए। हमने देखा कि जिस वक्त पर इनकी उस बच्चे की मैयत को लाकर रखा गया था, उस वक्त पर इश्काल ईश्वरप्पा से शुरू हुआ था। जब ये उन लोगों को प्रेजेंट कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, एक बयान दे रहे थे, तो उन्होंने कहा, नानो निम्मल्ली कई मुगुत मनिवी मारती यारू कूड़ा
ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು इसका मतलब क्या है, इसके पीछे की साजिश क्या है? ये तो छोटी सी बात है भाई, शादी में जाती नको खाना नको बोलती, इसका मतलब क्या? और एक दो पीस दाल बोलते, ये सिंपल सी बात है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये इस बच्चों के साथ खेल गए क्योंकि इनको इस्तीफा देना था। कांग्रेस वाले असेंबली में लेट नाइट तक प्रोटेस्ट किए, पूरी सारी रात प्रोटेस्ट किए, ऑल नाइट प्रोटेस्ट किए, तो 100% इनका इस्तीफा ले लिया जा सकता था। तो जिसकी वजह से ये एक साजिश थी कि कैसे भी करके मामले को अलग रंग दे दिया जाए। बीजेपी के एमपी कहते हैं कि जो भी अक्यूज हैं, जो लड़के पकड़े गए हैं, उनके ऊपर यूएपीए एक्ट लगाना बहुत जरूरी है। आज एक दंगा मचा रहे थे, जो तलवार लेके घूम रहे थे, तो उनके ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए, आज एक टीवी चैनल पर बैठा था तो एडीजीपी जो वीरप्पन के टाइम पर थे, एन नागराज, उन्होंने भी यही बात कही। तो हमने डायरेक्ट उनके मुंह पर पूछा कि आप तो तेजस्वी सूर्या के लाइंस दोहरा रहे हैं, ये किसी भी तरीके से यूएपीए एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता इसके अंदर। इस देश के अंदर एक साल में एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो डेटा मेंटेन करता है कि जो भी क्राइम इस देश में होता है, उस डेटा के अनुसार 36,302 मर्डर केसेस 2020 में पाए गए। वो आखिरी डेटा हुकूमत से आया है। तो इसका मतलब क्या है? हर 1 घंटे में 4 कत्ल होते हैं, हर 1 घंटे में 4 कत्ल होते हैं। तो हर किसी को आप यूएपीए एक्ट लगाते जाएंगे? के साथ जो है फिरका फसाद नहीं जुड़ता था। लेकिन इसको इस्तेमाल किया गया ना, इस बच्चे को तो एक ये कर लिया ना, मतलब इसको यूज किया गया ना। इस बच्चे की क्या तकसीर थी भाई? इस नौजवान की तकसीर क्या थी भाई? उसका दिमाग, उसके अंदर जहर घोला गया था, उसके दिमाग में जहर घोला गया था कि भाई हत्या हुई थी। इसके फौरन बाद जो है केस किशोरप्पा का स्टेटमेंट आता है कि ये हत्या मुसलमानों ने की है, जबकि पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुई थी। तब सीधे ईश्वरप्पा मुसलमानों पर ब्लेम करते हैं। तो क्या आप मानते हैं सर? रात के 9:30 बजे मर्डर होता है, सुबह के 9 बजे मैं एक कर्नाटक के बड़े चैनल पर बैठा हुआ होता हूँ, तो ऑलरेडी ये स्टेटमेंट उनके तरफ से आ चुकी होती है। यही एक बहुत बड़ी साजिश है। देखिए, लाल किले पर तिरंगा लहराता है। ये देश, ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क था, है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा रहेगा। ये कभी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। और जो चीज़ ब्रिटिशर्स 200 साल करने की कोशिश करे, ब्रिटिशर्स हार गए। कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा सा जीत के करीब नज़र आ रही है कि हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने की कोशिश में। सर, जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस के लोग जो है रात भर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके लिए जो है एक मिनिस्टर को जो है इस्तीफा देना था, तो ये इनकी आपसी सियासी लड़ाई में तलबा शहीद हो रहे हैं, स्टूडेंट्स शहीद हो रहे हैं। ये हिजाब के मसले से आगे बढ़ गया है मसला। हिजाब के मसले से ये मसला आगे बढ़ गया है। इसको इस तरीके से आप देखा जाए, देखिए कैसे भी करके उत्तर प्रदेश जीतना है, और जो उत्तर प्रदेश अब जीत लेगा, आगे चल के उनकी हुकूमत बन सकती है। सबसे ज़ायद एमपीज पार्लियामेंटेरियंस उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो कैसे भी करके इनको जीतना है। तो इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश में उछालने के लिए, देखिए एक मामूली सा मर्डर है, ऐसे ब्रूटल मर्डर बेंगलुरु में हम लोगों ने कई सारे देखे हैं। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम नहीं है, ये एक मर्डर है, वो भी ज़ाती दुश्मनी पर मर्डर है। लेकिन इसको जाफरानी रंग इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उस लड़के का नाम हर्षा हिंदू था। उस लड़के के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, उस लड़के के जो काम थे उस पर खिलवाड़ हो रहा है। इस पर कहीं अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम हो रहा है। बस इसको समझकर आप चलें। इससे पहले 1 महीना पहले भी जो है समीर शाहपुर एक नौजवान का कत्ल होता है, तब जो है इस तरह का मामला, इस तरह का वबाल नहीं मचाया जाता। एक जब मुसलमान नौजवान का कत्ल किया जाता है, वो भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की जानिब से, तब ये सारे मिनिस्टर्स एमएलए चुप रहे हैं। तब आप इस मामले को किस नजर देखते हैं? बिल्कुल, देखिए आज मुसलमानों का पुरसाने हाल कोई नहीं है। हिजाब के मसले में भी हमने देखा कि मुस्लिम एमएलएज भी थोड़ा एक हिसाब से एक मियाना रवी अंदाज में चले गए। चलिए ठीक है, एक हिकमत होती है, हम लोगों को मान कर चलना पड़ेगा। लेकिन उस बच्चे समीर की अम्मी ने एक वीडियो रिलीज़ की है, माशाल्लाह एक खूबसूरत पैगाम है रियासत के लोगों पर। मेरे हिंदू भाई देखें, मेरे हिंदू बहनें देखें। और ये जो लड़के की हत्या हो गई, जो लड़के का कत्ल हो गया, उसकी बहन भी एक बहुत अच्छा मैसेज देती है कि भाई हिंदू छोड़ो, मुसलमान छोड़ो, अपने माँ बाप के बच्चे बनो, माँ बाप की खिदमत करो। ये पैगाम बहुत खूबसूरत लगा। मुसलमानों का पुरसान हाल फिलहाल स्टेटमेंट बदल जाता है। लगातार वही एक साजिश है, वही एक साजिश है। स्टेटमेंट रात में बदलाया इसलिए गया कि उसका स्टेटमेंट लोगों को जोड़ रहा है। अगर लोग जुड़ गए तो इनका धंधा नहीं चलता। दुकान बंद हुआ है बीजेपी की। सर, एक हिजाब का मसला हो जाए,
चाहे ये हर्षा का मर्डर केस हो जाए, आपके जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं ये पहली फुर्सत में आगे क्यों नहीं आए? और जब बात मुस्कान की आई तोहफे देने के लिए सब आगे आ गए थे, इसमें आपका क्या टेक रख सकेगा? देखिए, बिल्कुल हक बात आपने पूछी है। आपको अगर ये लग रहा है कि रियासत के जो मुसलमान एमएलएस हैं ये कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको अगर ये लग रहा है कि रियासत के उलमाए कराम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको सिंपल तरीके से जवाब देना चाहता हूँ। बहुत सारे मीटिंग्स में मैं भी गया हूँ। हर चीज़ को मीडिया के सामने प्रेजेंट करना ज़रूरी नहीं होता, हर चीज़ बताकर नहीं की जा सकती। और जो एमएलएस का काम है उनका किरदार बखूब वो निभा रहे हैं, जो उलमाए कराम का किरदार है बखूब वो निभा रहे हैं। पिछली बार भी जब आपके सामने में आया था, मैं आपको समझाया था कि देखिए, आरएसएस एक जाल फेंकती है, भाग कर जाकर उस जाल में फंस जाने का नाम मुसलमान नहीं है। हिकमत भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, हिकमत के साथ काम किया जा रहा है। इस चीज़ से लॉयर्स जितने भी जुड़े हैं, उलमाए कराम जितने भी जुड़े हैं, सियासी कायदीन जितने भी जुड़े हैं, ब्यूरोक्रेसी में आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो हमारे, हर किसी को लेकर हर के एक मशवरे के साथ बहुत अजीम पैमाने पर काम हो रहा है। मैं रियासत के नौजवानों से अपील करता हूँ कि जिस खामोशी का आपने लिहाज रखा है, खामोशी का लिहाज रखे रहें। जब जो करने की बात आपको कही जाएगी बस वो करें। शिवमोगा के मुसलमान नौजवान जो पैगाम पहुँचाए हैं बस उसको आप फॉलो करें। घर के सामने आकर उनके घरों के दरवाज़ों को पीटकर आग लगा दी गई, उनके गाड़ियाँ जला दी गए, वो खामोश बैठ गए। मुझे लगता है कि इन लोगों को इसका एक आइडिया मिला। ये तो सुलह हुदैबिया की जो ट्रीटी थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहत की थी, बस उसको उन लोगों ने फॉलो किया कि अब हिकमतन खामोश हो जाते हैं, आगे चलकर हमारी जीत होगी, इंशाअल्लाह जीत होगी।